और अब खबर है बीकानेर से, जहां पर गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर बड़ा हमला बोला है। गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि अर्जुन राम एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, वे अगला चुनाव हारेंगे। अर्जुन राम को विधानसभा चुनाव में चुनौती देते हुए कहा कि बिना जनता कर वाले मंत्री दलित अत्याचारों पर चुप रहते हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई हमले किए हैं। आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल और गोविंद राम मेघवाल के बीच में लगातार सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दोनों बीकानेर के इलाके से आते हैं। जी, आप आरएसएस के टूल बनकर के और जो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, आने वाले समय में जनता आपको सबक सिखाएगी। तो अर्जुन राम जी गैर राजनीतिक व्यक्ति, इसको बहुत बड़ा दिखा रहे हैं। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि अगली बार जब ये बीकानेर से पार्लियामेंट लड़ेंगे, मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं कि अर्जुन राम बुरी तरह से हारेंगे। दिल्ली के आईएसबीटी इलाके में पन्नों ने फ्लाईओवर की दीवारों पर, कुछ और जगहों पर खालिस्तान के समर्थन में स्लोगन लिखवाए हैं। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। इसे लेकर खालिस्तानी आतंकी पन्नों ने वीडियो भी जारी किया है। इसके पहले पन्नों ने 15 अगस्त और G20 के पहले दिल्ली एंटी इंडिया स्लोगन दिल्ली में लिखवाए थे। दोनों ही मामलों का खुलासा स्पेशल सेल की ओर से किया गया था और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने सभी स्लोगन पर पेंट करवा दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली में इस तरह के स्लोगन लिखवाए गए हैं, एंटी दिल्ली। और अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। मैं इस वक्त आईएसबीटी इलाके में हूँ। आईएसबीटी इलाके में खालिस्तानी आतंकियों के द्वारा, उसके समर्थकों के द्वारा यहाँ पर इस इलाके में खालिस्तान जिंदाबाद जैसे स्लोगन्स लिखे गए। हालांकि मौके पर यहाँ पर जैसे ऐसे इस मामले की जानकारी मिली, उसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, उसके बाद उस स्लोगन्स को यहाँ से मिटा दिया गया है, जिस तरह से इस मामले पर जो स्थानीय चश्मदीद बताते हैं। लेकिन अगर इलाके की अगर बात करें तो ये इलाका ठीक यहाँ पे देखा जा सकता है। पुलिसकर्मी काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पे खड़े हैं। देखिए, हमारे ठीक पीछे यहाँ पे देखा जा सकता है कि तमाम जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी बढ़ाया गया है। पूरा इस इलाके में जिस तरह से बकायदा यहाँ पर जांच पड़ताल जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सीनियर पुलिस अधिकारी है वो पहुँचे और ठीक हमारे पीछे ये देखा जा सकता है, इस पोस्टर्स को देखा जा सकता है। जो हमारे पीछे ये जो पोस्टर्स हैं, जो एक लाल किला और 30 हज़ारी का जो इंडिकेशन वाला जो बोर्ड है वो देखा जा सकता है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक जो वायरल वीडियो जो है वो देखा जा रहा है, उस वीडियो में इसी लोकेशन के बारे में जिक्र किया गया और इस लोकेशन के बारे में बताया गया। और जिस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पे पहुँचे, काफ़ी संख्या में थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, और जिस तरह से यहाँ पे पुलिस अधिकारी यहाँ पे पहुँचे, इस तमाम मामलों के पड़ताल में जुटे हैं। लेकिन यहाँ पर इस इतने आबादी वाले इलाके में किस तरह से यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर बनाए गए, किस तरह से बाकायदा यहाँ पर सिख फॉर जस्टिस से संबंधित यहाँ पे स्लोगन्स लिखे गए, ये अपने आप में बड़ा मामला है। हालांकि इस मामले पे जो हमारे पुलिस सूत्र का कहना है कि जल्द ही इस मामले में औपचारिक तौर पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर मिल रही है, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को धमकी देने का मामला सामने आया है। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के फोन पर धमकी मिली। सांसद के सहायक ने दादिया थाने में इसे लेकर केस दर्ज करवाया है। गुड़गांव की फाइनेंस कंपनी की महिला कर्मचारियों ने सांसद सुमेधानंद सरस्वती को फोन करके धमकी दी है। सांसद के ये बताने के बावजूद भी धमकी दी गई कि वे सांसद हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी पैसों को लेकर के सांसद सुमेधानंद सरस्वती को ये धमकी मिली है। किसी महिला का गारंटर बता करके पैसे लेने की धमकी दी है। सांसद के पास बार बार इस तरह के फोन आए और इसके बाद सांसद के सहायक की तरफ से दादिया थाने में केस दर्ज करवाया गया है। बहरहाल पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है। सीकर के सांसद भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को फोन पर धमकी दी गई है। पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है और शूटिंग में भारत ने एक और गोल्ड जीता है।
10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग में अर्जुन चीमा ने शानदार प्रदर्शन किया, तो साथ ही सरबजोत सिंह और शिव नरवाल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता है, भारत का नाम रोशन किया है। और इस शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए टीम को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं खिलाड़ियों को। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों में हमारी 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम ने शूटिंग में एक और स्वर्ण जीता। सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने अपनी सटीकता और कौशल से पूरे देश को गौरवान्वित किया है, प्रधानमंत्री की तरफ से अपने बधाई संदेश में लिखा गया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं महाराष्ट्र में गणपति का विसर्जन और विसर्जन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 16,000 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। ड्रोन और कैमरों से भीड़ पर नजर रखी जा रही है। लोगों ने जुहू चौपाटी में गणेश विसर्जन किया है। ये बड़ी जानकारी मुंबई से इस वक्त मिल रही है। तस्वीरें लालबाग चौराहा की, जहां पर बड़ी तादाद में भक्त उमड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में, मुंबई में खासतौर पर गणेश विसर्जन का दौर चल रहा है। जुहू चौपाटी पर भारी भीड़ है। इंतजाम भी उसी तरीके से किए गए हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जुहू चौपाटी पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। बहरहाल लगातार विसर्जन का सिलसिला मुंबई में देखने को मिल रहा है। तो कोटा शहर भी गणपति की विदाई को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और आज करीब 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर भगवान गणपति की विदाई करने जा रहे हैं। एक साथ अनंत चतुर्दशी का पर्व मना रहे हैं और जुलूस के भी साक्षी बनेंगे। जुलूस में आने वाले करीब 2.5 लाख लोगों के लिए आलू बड़ों का प्रसाद तैयार है और ये दोपहर को सूरजपोल गेट से जुलूस शुरू होगा, जो कैथुनी पोल रामपुरा होकर के विसर्जन स्थल तक पहुंचेगा। इसके लिए बड़ी तादाद में स्वागत द्वार बनाए गए हैं। करीब छोटी बड़ी हजारों प्रतिमाएं भी इसमें होंगी। झांकियां, अखाड़े आकर्षण का केंद्र होंगे। शहर के उन इलाकों को सजाया गया है जहां से भगवान गणपति विसर्जन के लिए निकलेंगे। चतुर्दशी के पर्व के साथ में आज पूरा कोटा उत्सव में डूबा हुआ नजर आएगा। 2.5 लाख से ज्यादा लोग आज निकलने वाले जुलूस में शामिल होंगे। 70 साल पुरानी परंपरा है जिसका लहर फिर बहन आज होगा। और फिलहाल देख सकते हैं कोटा का पुराना इलाका रामपुरा, जिसकी तस्वीर पूरी तरह से दुल्हन की तरह ये सजा हुआ है। पूरा जो कोटा का पुराना क्षेत्र है, परकोटा के अंदर का जो क्षेत्र है, वो पूरी तरह से आज सजा हुआ है। दिन में भगवान गजानन का जुलूस शुरू होगा। 150 से ज़्यादा जो झांकियां हैं वो उस जुलूस का हिस्सा होंगी। दर्जनों अखाड़े इस जुलूस के साथ में चल रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इस 5 किलोमीटर के जुलूस के सफ़र में पूरा की पूरा जो इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील नजर आएगा। अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 3700 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। करीब करीब 20 एडिशनल एसपी को जिम्मेदारी दी गई है, 29 डीएसपी रैंक के अधिकारी। ऐसे में तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। 100 से ज़्यादा जो ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमराज जो है वो जुलूस मार्ग पर लगाए गए हैं। और बड़े पैमाने पर जगह जगह स्वागत, खाने की पीने की चीज़ों का जो इंतजामात हैं वो किया गया है। देर रात तक गणेश विसर्जन का सिलसिला चलेगा और पूरी तरह से गणपति उत्सव में, अनंत चतुर्दशी के पर्व की धूम में पूरा जो कोटा है वो आज डूबा हुआ नजर आएगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि विशेष विमान से दिल्ली के लिए दोनों नेता रवाना होंगे। राजस्थान चुनाव को लेकर के एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं का जमावड़ा रहा है। वसुंधरा राजे, राजेंद्र गहलोत, अर्जुन राम मेघवाल, नारायण पंचारिया, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पूनिया, दिया कुमारी, कैलाश चौधरी, सतीश पूनिया के साथ बाकी के अन्य नेताओं की मौजूदगी भी यहां पर है।
और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ ही देर में रवाना होने वाले हैं यहां से गृह मंत्री और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल, कुछ ही क्षणों के अंदर अमित शाह का काफिला एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने वाला है। उनका विशेष विमान तैयार है और ये जो एयरपोर्ट से मिल रही जानकारी है उसके मुताबिक फिलहाल दोनों तरफ के ट्रैफिक को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा प्रोटोकॉल के चलते जो है वो लंबी कतारें उस समय जो है वो वाहनों की लगी हुई हैं और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कुछ ही क्षणों के अंदर जो है वो एयरपोर्ट पे ये काफिला पहुंच रहा है। उनके साथ जेपी नड्डा मौजूद हैं, राजस्थान के तमाम बड़े दिग्गज नेता, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हो, या फिर सीनियर जो बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ हैं, वो सभी उनको सी ऑफ करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। उनका विशेष विमान तैयार है और कुछ ही क्षणों के अंदर वो जो है, चूंकि होटल ललित जो है वो जयपुर एयरपोर्ट के बेहद नजदीक है, तो उन्हें ज्यादा समय लगेगा नहीं यहाँ पर पहुंचने। हेमंत, बिल्कुल, और कुछ ही देर में वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले आसिफ, एक लंबा दौर चला है मंथन का, लगातार रात भर भी बैठक चली है, सुबह भी कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ जानकारी, कितनी बीजेपी अब इस बैठक के बाद बदली से नजर आएगी? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर राजस्थान की राजनीति के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का प्रवेश हो रहा है, उन्हें भारत की राजनीति के अंदर या खासतौर पर कहा जाए बीजेपी की राजनीति के अंदर उन्हें चाणक्य माना जाता है। अगर वो आते हैं, साथ में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साथ में आते हैं, तो इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने हैं और बीजेपी हालांकि के ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि अमित शाह कुछ ही देर में रवाना होने जा रहे हैं और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।